क्विज स्टार्ट करने से पहले माँ शारदे को नमन। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल MB क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम ज़्यादा बातों में समय व्यर्थ न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि या आभूषण आदि। इसका सही आंसर होगा गुण दोष आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण संबंधी क्वेश्चन है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। इसमें विशेषण कौन सा है? ऑप्शन 1 काली, ऑप्शन 2 पतलून, ऑप्शन 3 मदन, ऑप्शन 4 खेलने। इसका सही आंसर होगा काली। यहाँ काली शब्द के माध्यम से संज्ञा शब्द पतलून की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन 1 या, ऑप्शन 2 और, ऑप्शन 3 अलावा, ऑप्शन 4 अथवा। इसका सही आंसर होगा अलावा। के अलावा संबंध बोधक अव्यय है, या और अथवा समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को और के लिए कारक के चिन्ह हैं। फिर से देखिए, को और के लिए कारक के चिन्ह हैं। पहला संप्रदान कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा अपादान कारक और चौथा संबोधन कारक। इसका सही आंसर होगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए के वास्ते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? ऑप्शन 1 वाक्य के, ऑप्शन 2 रचना के, ऑप्शन 3 शब्द के और ऑप्शन 4 अर्थ के। इसका सही आंसर होगा वाक्य के। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। उद्देश्य एवं विधेय वाक्य के अनिवार्य अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फिर से देखिए, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन 1 छक्के, ऑप्शन 2 तेंदुलकर, ऑप्शन 3 ओवर, ऑप्शन 4 5। इसका सही आंसर होगा तेंदुलकर। इसका सही आंसर है तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन 2। वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय होना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। यहाँ तेंदुलकर के बारे में बात की जा रही है एवं तेंदुलकर ही वाक्य का कर्ता है, अतः तेंदुलकर ही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चिन्ह दिखाया गया है, ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह दिखाए गए हैं, विराम चिन्ह का नाम है कि ये कौन सा चिन्ह है? अर्धविराम, विराम, अल्प विराम और हंसपद। इसका सही आंसर होगा अर्धविराम। सामान्यतः यह बड़े वाक्य में उपवाक्यों के बीच में विराम देने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। फिर से देखिए, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन 1 बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन 2 आकाश पाताल एक होना, ऑप्शन 3 फूला न समाना, ऑप्शन 4 अंगारों पर पैर रखना। इसका सही आंसर होगा बहती गंगा में हाथ धोना। सेकंड देखिए, आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक परिश्रम करना। फूला न समाना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। और अंगारों पर पैर रखना, इसके मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़े जोखिम का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकना, बरस पड़ना और दांतों में जीभ होना। इसका सही आंसर होगा रोड़ा अटकना। अपन अन्य मुहावरे के भी अर्थ देखेंगे, जैसे कि पाला पड़ना, इसका अर्थ होता है मुठभेड़ होना। बरस पड़ना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध में खरी खोटी सुनाना। दांतों में जीभ होना, इसका अर्थ है हर पल दुश्मनों के बीच में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 विवरण चिन्ह, ऑप्शन 2 निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन 3 कोष्टक चिन्ह और ऑप्शन 4 उपविराम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा कोष्टक चिन्ह। किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा यह अंतिम क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।